सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत उनके अपने कार्यक्रम युववाणी में। और युववाणी में हम समय समय पर नए नए विषयों को शामिल करते हैं। आज इसी कड़ी में हमने जो विषय शामिल किया है वो है चिकित्सा का क्षेत्र और मोटिवेशन। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर दीपांशा को। डॉक्टर दीपांशा, आपका हमारे कार्यक्रम युववाणी में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर दीपांशा मेहता, आपका बचपन कहाँ बीता? मेरा बर्थ प्लेस वैसे भिलवाड़ा है, बट मेरा बचपन कोटा में ही बीता। हम काफी साल कोटा में रहे और उसके बाद 2 साल के लिए हम बीच में मोरक्को भी रहे थे। फिर वापस हमने कोटा में ही रहे। 6th क्लास में हम दिल्ली शिफ्ट हुए और उसके बाद से सारी पढ़ाई दिल्ली में ही हुई। जी, तो कोटा में तो जो माहौल पढ़ाई का कहा जाता है कि ये एक तरह से कोचिंग हब है। यहाँ पर बच्चे डॉक्टर बनने के लिए आते हैं, इंजीनियर बनने के लिए आते हैं। पढ़ाई का जो माहौल कोटा में मिला था जब बचपन में आप यहाँ रहते थे, तभी आपकी क्या डॉक्टर बनने का सपना मन में आ गया था? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली हमारे परिवार में काफी पढ़ाई का माहौल रहा। मेरे दादाजी भी प्रिंसिपल रह चुके हैं कॉलेज के और मेरी मम्मी भी पीजीटी फिजिक्स हैं, तो उनसे इंस्पिरेशन लेते रहे और पढ़ाई में वैसे ही बचपन से दिलचस्पी थी। उसके बाद पढ़ाई का माहौल धीरे धीरे था, बट डॉक्टर बनने का सपना बचपन में नहीं था। पहले तो मेरा यही था कि मैं आईआईटी इंजीनियर या ऐसा कोई फील्ड चुनूंगी, बिकॉज मेरे पापा वो भी इंजीनियर है। बट धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी हुई, मैंने लोगों से इंस्पिरेशन ली, आसपास मेरे चाचा चाची और जो डॉक्टर्स को देखा, जो पेशेंट सेटिस्फैक्शन उनको मिलता था, उन सब से इंस्पिरेशन लेके मुझे लगा कि डॉक्टर एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, जिसमें आप पेशेंट्स की और साथ में देश की सेवा कर सकते हो और उसी के साथ आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो मुझे बहुत उससे प्रेरणा मिली। जी, तो सेवा का भाव आपको इस क्षेत्र में ले आया? जी हाँ, बिल्कुल। और डॉक्टर बनके आपने अपना ये सपना पूरा किया। जो डॉक्टरी की पढ़ाई की शुरुआत की, तो सबसे पहले जब मैं 10th क्लास में आई, जहाँ पे हमें चुनना होता है कि कौन सी फील्ड में जाना है, उस वक्त मेरा डिसीजन रहा कि मुझे डॉक्टर बनना है। वो सब मैंने अपने मम्मी पापा को बताया। उन्होंने मेरा फुल सपोर्ट किया कि हाँ, जो आपको फील्ड चुननी है आप चुनिए। फिर साइंस सब्जेक्ट लेने के बाद मैंने ये डिसाइड करा कि क्योंकि इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहते हैं, तो मैंने कोचिंग ज्वाइन करी। कोचिंग में मैंने मन लगाकर पढ़ाई करी और जैसे जैसे एग्जाम्स होते हैं, कोचिंग में एक डेली टेस्ट होते हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट करना और धीरे धीरे साथ में प्रयास करते रहना और पूरा ऑलराउंडर रहना, कि सिर्फ पढ़ाई ना करके फैमिली का सपोर्ट लेके एक्सरसाइज वगैरह साथ में करके, ये फिर मैंने अपनी नीट यूजी फर्स्ट टाइम में क्लियर करी। जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने नीट पहले प्रयास में उत्तीर्ण करी। दीपांशा जी, यहाँ आपसे जानना चाहूंगी कि कोचिंग आपने कहाँ ली, कोटा या दिल्ली में? मैंने एक्चुअली कोटा में नहीं ली कोचिंग। मैंने अपने घर के पास ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, वहां पे ली, क्योंकि मेरे लिए परिवार का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट था। जो मेंटली सपोर्ट आपको परिवार दे पाता है, खाना पीना जो साथ में मिलता है, उससे उसको मैं नहीं छोड़ पाई, तो इसलिए मैंने अपने घर के पास ही कोचिंग करी। तो दीपांशा जी, आपके कहने का आशय यहाँ ये है कि आपको कोचिंग कितनी भी अच्छी मिले, लेकिन साथ में आपको परिवार का सहयोग जो मिलता है वो आपके प्रगति में आपको सहयोग करता है आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आजकल पढ़ाई आप फिर भी कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन चीजें इतनी ज्यादा अवेलेबल है, सोर्सेज इतने सारे हैं कि आपको पढ़ाई का सोर्स हर जगह से प्राप्त हो सकता है। बट जो फैमिली का सपोर्ट होता है, जिससे आप मेंटली स्ट्रांग बनते हो और साथ साथ में हर दिन जो भी, जैसे अगर आपने कोई टेस्ट दिया और वो बहुत खराब गया, बट अगर आपकी फैमिली होती है, आप उनसे डिस्कस करते हो कि आज अच्छा नहीं गया, तो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप आगे बढ़िए, इसको टेस्ट को छोड़िए, और साथ में कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती रहती है कि नहीं, कोई बात नहीं हो पाया तो नेक्स्ट पे फोकस करिए। अगर आप अकेले होते हो तो ऐसा लगता है कि अकेले में थोड़ा डिप्रेसिव माहौल बन जाता है। यहाँ एक बहुत ही अच्छी बात जो डॉक्टर दीपांशा ने बोली है कि परिवार के साथ आपको प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, और जब बच्चा कोई भी टेस्ट में असफल होता है उस समय वो नकारात्मकता में ना जाकर उसमें एक पॉजिटिविटी जो आती है वो परिवार के कारण आती है और वो कोई भी चीज गलत नहीं सोचता है। बहुत ही अच्छी बात बताइए डॉक्टर दीपांशा आपने यहाँ पे। और साथियों, परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण एक इकाई हम कह सकते हैं। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हम जहाँ भी आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारा परिवार हमारे पीछे खड़ा रहता है एक सपोर्ट की तरह।
और परिवार को हमें नजरअंदाज ना करके और उसका सहयोग लेकर हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ एक बात जो मेरे ध्यान में आती है कि जो आजकल के माता पिता हैं वो अपने सपने कहीं ना कहीं पूरे नहीं कर पाते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनका वो सपना पूरा करें। और कोटा में हम ये माहौल देख भी रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे पूरे भारतवर्ष से यहाँ आते हैं और हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हम भी जानते हैं। हर बच्चा आईआईटी भी नहीं कर सकता, लेकिन उनके माँ बाप का सपना होता है, उसके खातिर वो यहाँ आते हैं। और जब वो प्रयास में सफलता उनको नहीं मिलती है तो वो गलत कदम भी उठाते हैं, हम ये देखते हैं। तो ऐसे में आप उन माता पिता को क्या कहना चाहेंगी? वो अपने सपनों को बच्चे पर ना थोपे, बच्चों को अपनी राह खुद ही चुनने दे। क्या कहना चाहेंगी इस विषय पे? जी हाँ, मैं बहुत लकी रही कि मेरे मम्मी पापा ने वही चुनने दिया जो मैं चाहती थी। और जितने भी माँ बाप हैं जो सुन रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये बहुत सही बात है कि इंडिया में माँ बाप अपने सपने पूरे कराने के लिए अपने बच्चों को चुनते हैं, बट उनको ये समझना जरूरी है कि उनके बच्चे भी अपना पर्सनल ह्यूमन बीइंग है। जो भी उनके ड्रीम्स हैं उनको फॉलो करने देना चाहिए। बट साथ ही साथ मैं बच्चों को भी ये कहना चाहूंगी कि भले ही आपके माँ बाप ने आपको ये प्लान ए दिया है, बट साथ में आपको प्लान बी भी हमेशा सोच के रखना चाहिए। मेरे केस में भी यही था। प्लान ए मेरा था कि डॉक्टर बनना है, लेकिन प्लान बी भी मैंने सोच रखा था कि अगर डॉक्टर मेरी डेस्टिनी में नहीं है तो हो सकता है वो मैं ना कंप्लीट कर पाऊं। फिर प्लान बी में मैंने सोचा था या तो यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आजकल वेटरनरी डॉक्टर्स भी बहुत फेमस हो रहे हैं, क्योंकि जो सेवा भावना थी मुझमें, मुझे बस उसे पूरा करना था। और उसे पूरा करने के लिए बहुत सारे अलग करियर्स भी होते हैं। जी दीपांशा जी, आपके डॉक्टरी करियर में ही मैंने देखा है आजकल होम्योपैथी का भी बहुत स्कोप है, आयुर्वेदिक में भी बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बन रहे हैं, मतलब काफी सारी लाइनें आपके डॉक्टरी क्षेत्र में भी देखते हैं। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आप जनरल डॉक्टर बने हैं तभी आपके लिए अच्छा भविष्य है। आप भविष्य किसी भी क्षेत्र में जाकर बना सकते हैं। बिल्कुल सही कि हमारे युवा इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो आप एक सफल डॉक्टर बन चुकी हैं, नीट क्लियर कर लिया है। तो किस तरह से आपने बचपन से अपने पढ़ाई का एक टाइम टेबल बोल सकते हैं बनाया कि मैं कितने घंटे पढूं और किस तरह से पढूं कि मुझे आगे चलकर सफलता मिले? जी हाँ, सो नीट यूजी जब मैं क्लियर कर रही थी, जब मैं उसकी पढ़ाई कर रही थी, तो साथ साथ में एक्सरसाइज, योगा, मेंटल सपोर्ट और अच्छा न्यूट्रिशन, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बचपन से ही मेरा ये एक गोल था कि मैं ऑलराउंडर रहूं, क्योंकि ऑलराउंडर रहने से आपको बहुत सारी चीजें ट्राई करने को भी मिलती है और साथ साथ में सिर्फ पढ़ाई में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं रह जाती, आपके पास दूसरे क्षेत्र भी होते हैं जिसमें आप एक्सेल कर पाते हैं और ये आगे कॉलेज में बहुत काम आते हैं। जैसे कि मेरे को आर्ट में काफी इंटरेस्ट था, तो मैं पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स, क्रिएटिव आर्ट्स करना और साथ साथ में स्पोर्ट्स में देखा जाए तो बैडमिंटन में मुझे काफी इंटरेस्ट था। तो ये सब क्षेत्र हैं जिसको मैं साथ में लेकर चलती थी और मेरे कॉलेज में भी ये काफी मेरे काम आए। जी, ये आपने कहा है कि ओवरऑल जो कहते हैं विकास जो होता है, व्यक्तित्व का आपका निर्माण, वो सभी चीजों को मिलाकर होता है। पर पढ़ाई का आपने कितना समय निर्धारित कर रखा था डॉक्टरी में सफलता पाने के लिए? अगर हम नीट यूजी की और नीट पीजी जो मैंने प्रिपरेशन अभी दिया है नीट पीजी, उसकी बात करें तो मेरा ये फिक्स था कि 8 घंटे से 9 घंटे रोज पढ़ाई करनी ही करनी है, साथ में थोड़े एमसीक्यूज, और उसके साथ साथ में 1 घंटा या आधा घंटा एक्सरसाइज जरूरी है। उस एक्सरसाइज में वॉक हो गई या इधर योगा हो गया, ये सब करना जरूरी है। फिर मैं डिनर टाइम और लंच टाइम हमेशा अपनी फैमिली के साथ करती थी ताकि उनसे बातचीत कर पाऊं कि क्या मतलब आज का मेरा क्या सोर्स रहा है। और एक और बहुत बेनिफिट रहा कि लास्ट में जब नीट पीजी की मैं तैयारी कर रही थी तो हमेशा आधा घंटा या 20 मिनट मैं अपने हस्बैंड से बात करती थी और उनको पूरा सारा बताती थी कि आज मैंने ये पढ़ाई करी, ये मैंने पॉइंट्स नोट करे, इसमें थोड़ी दिक्कत आई तो आप इसमें क्या अपना टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी क्लियर कर रखा था। तो उनसे भी प्रेरणा लेती रही, कभी मम्मी पापा को फोन कर लेती थी, तो ऐसा कुछ ना कुछ चलता रहता था। जी, डॉक्टर दीपांशा का कहने का आशय साथियों यहाँ ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही ना करते रहे, आप आसपास के लोगों को अपनी जो भी बातें हैं वो शेयर कीजिए ताकि उनसे भी आपको सहयोग मिल सकता है कि किस तरह से आप और अच्छी तैयारी कर सकते हैं और एक अच्छा वक्त है अपने परिवार के साथ भी बिताएं। इस दौरान हमारी युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेगी?
मैं यही कहना चाहूंगी सबसे पहले कि और भी हैं राहें। आपको जरूरी नहीं आपका प्लान ए सक्सेसफुल रहे, आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है हो सकता है वो कुछ और हो सकता है आप डॉक्टर ना बन के कोई और बड़े पॉलिटिशियन या वेटरनरी डॉक्टर या यूपीएससी में कोई सर बन जाए। तो आपको सिर्फ प्लान ए पे ना ही अटक के निराश ना हो अगर प्लान ए कंप्लीट ना हो कि आपने सपना देख रखा है डॉक्टर बनने का। प्लान बी हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, बैकअप प्लान इज इम्पॉर्टेंट। और साथ ही साथ ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ पढ़ाई अपनी लाइफ का गोल नहीं रखना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आपको आर्ट में इंटरेस्ट हो या फिर आपको किसी भी चीज में स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो, वो साथ में बरकरार रखनी चाहिए। दीपांशा जी, बहुत सुंदर आपने संदेश हमारी युवा पीढ़ी को दिया है। आपसे जानना चाहूंगी कि यदि आप चिकित्सा क्षेत्र में नहीं आती, आपका नीट में या एमबीबीएस भी नहीं होता, आपका कहीं भी सिलेक्शन, तो आप क्या करती हैं ऐसे? जी हाँ, अगर मेरा प्लान भी ये था कि क्योंकि मुझे सेवा भावना में ही लगना था, मतलब मुझे काफी सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है कि मैं लोगों की हेल्प करूं, तो वॉलंटरी सर्विसेज, यूपीएससी, ये सोच रखा था मैंने बैक ऑफ द माइंड में। और लाइक एनजीओ ज्वाइन करना, थोड़ा इन सब में काम करना, सोशल वर्कर जैसा सोचा था। और हमारी युवा पीढ़ी जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर चल रही है या इंजीनियर बनने का, यदि उनका नहीं हो पाता है उसमें सिलेक्शन और वो एक तरह से डिप्रेशन में, हम देख रहे हैं युवा पीढ़ी बहुत आ रही है, तो ऐसे में आप उनको क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि हर दिन बदलता है, हर रात ढलती है। आप अगर सपोज आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी वाले फेज में हैं, एक अगर आपने कुछ गलती कर दी तो आप नेक्स्ट डे सोचिए कि नेक्स्ट डे में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया, कोई एग्जाम दिया, उसमें आपके क्वेश्चन गलत हुए, तो आप बस ये मत देखिए कि इतने गलत हुए, आप ये देखिए कि जो गलत हुए हैं उसे नेक्स्ट मैं कैसे सही करूं, मिस्टेक्स को अवॉइड करें नेक्स्ट टाइम के लिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात दीपांशा जी ने यहाँ बताई है। और जो ओवरऑल इनसे जो बातचीत हुई है, इससे यही रहा है कि आप क्षेत्र कोई भी चुने, आपको हमेशा सकारात्मक रहकर सोचना है कि यदि वो क्षेत्र में आप नहीं जा पाए तो आपके पास और भी कई राहें हैं जिस पे आप चलकर, और आप कहते हैं ना, एक सफल व्यक्तित्व आपका बन सकता है। तो बहुत ही सुंदर बातचीत के साथ आज के इस बातचीत का हम समापन करेंगे डॉक्टर दीपांशा। और आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आई, आपने अपना समय दिया और हमारे युवा साथियों के लिए बहुत ही सुंदर मैसेज और बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।